नमस्कार, स्वागत है आपका। फोन और 3 दिख रहा है आप, मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पहले चरण में 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इस बीच नामांकन प्रक्रिया के साथ चुनावी हलचल भी बढ़ी हुई है। गाजियाबाद जिले की सदर सीट से मंत्री अतुल गर्ग एक बार फिर से मैदान में हैं, तो विपक्ष ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। सवाल है, जब वो वादों और दावों का सिलसिला तेज हो चुका है तो जनता का मिजाज क्या है? 403 में आज गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी इन्हीं सवालों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। सड़कों की स्थिति वैसी की वैसी है जो आज से 5 साल पहले थी। सारी सड़कें पूरे गाजियाबाद की जो गन्नी बिंड कॉलोनी वो बन चुकी हैं। विधानसभा का चुनावी मैदान और गाजियाबाद में छिड़ चुका है सियासी घमासान। नामांकन की प्रक्रिया जारी है और इसके साथ ही बढ़ रहा है सियासी पारा। हर गली कूचे में सुनाई दे रहा है सियासत का शोर। गाजियाबाद से बीजेपी ने एक बार फिर अतुल गर्ग पर भरोसा जताया, तो बीएसपी ने पूर्व विधायक सुरेश बंसल को उम्मीदवार बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन ने विशाल वर्मा पर भरोसा जताया। मतलब ये कि मुकाबला कड़ा है, या फिर यूं कहें गाजियाबाद विधानसभा सीट पर सत्ता की रेस त्रिकोणीय हो चली है। और अब देखिए कि 2017 चुनाव में नतीजे क्या रहे थे और किस दल को कितने प्रतिशत वोट मिले थे। बीजेपी उम्मीदवार और मौजूदा विधायक अतुल गर्ग को 1,24,201 वोट मिले थे और वोट प्रतिशत 55% रहा, जबकि दूसरे नंबर पर रहे बीएसपी उम्मीदवार सुरेश बंसल को 53,696 वोट मिले थे। उन्हें 23.8% वोट मिले थे, जबकि तीसरे नंबर पर कांग्रेस रही थी। कांग्रेस उम्मीदवार के शर्मा को 39,648 वोट मिले थे। उनका वोट प्रतिशत 17.6% था। 2017 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन था और गाजियाबाद विधानसभा सीट कांग्रेस के पास थी। लेकिन इस बार आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन है और सीट समाजवादी पार्टी के पास। लिहाजा सियासी सतह पर समीकरण बदले हुए हैं और माना जा रहा है कि इस बार चुनावी घमासान में गाजियाबाद का विकास और समस्याएं अहम भूमिका निभाएंगी। सड़कों की स्थिति बहुत बुरी स्थिति है। ठेके छूट जाते हैं बड़े बड़े रेटों पे, लेकिन उस सड़कों की स्थिति वैसी की वैसी है जो आज से 5 साल पहले थी। उससे बदतर है, उससे अच्छी नहीं है। शहर के काम हो रहे हैं धीरे धीरे, बाकी जो काम मेन काम बेरोजगारी का वही नहीं हो पाया। सड़क पानी बिजली का तो मैं बिजली के बारे में तो कहूँगा, बिजली तो अखिलेश जी के टाइम से बढ़िया हो गई थी। इन्होंने उसमें और 10% सुधार किया, नो डाउट। हालांकि गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र में जातीय समीकरणों को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। अब देखिए कि क्षेत्र के जातीय समीकरण क्या कहते हैं। क्षेत्र में एससी वोटर्स की संख्या करीब 80,000 है। मुस्लिम मतदाता 70,000, ब्राह्मण करीब 55,000, वैश्य मतदाता करीब 45,000 और यादव 18,000 हैं, जबकि त्यागी मतदाताओं की संख्या भी 8,000 के करीब है। इसके अलावा पूर्वांचल से ताल्लुक रखने वाले मतदाताओं की संख्या 50,000 है। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले मतदाताओं की संख्या भी 30,000 मानी जाती है। वहीं कुल मतदाताओं की संख्या 4,59,000 है। पुरुष मतदाता 2,58,000 और महिला वोटर्स की संख्या 2,10,000। एक बार फिर से विधानसभा चुनाव का रण सामने है और इस बार क्षेत्र की जनता के मुद्दे पानी, सड़क, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, ये वो तमाम मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर इस बार शहर की जनता वोट करने जा रही है। हालांकि जनता जनार्दन इस बार शहर विधानसभा सीट से किसे जिताकर विधानसभा पहुंचाएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, गाजियाबाद। अतुल गर्ग ने 2017 में अंतर से चुनाव जीता था, लेकिन इस बार क्या वो दोबारा अपना प्रदर्शन दोहरा पाएंगे? वो कौन सी उपलब्धियां हैं जिनको लेकर अतुल गर्ग अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आते हैं? इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि, किसी से भी पूछ लो, विरोधियों से भी पूछ लो, वो कहते हैं कि अपराध समाप्त है। किसी भी आदमी से आप पूछ लें, वो कहेंगे बिजली 24 घंटा आती है। किसी से भी आप पूछ लीजिए, वो कहता है सरकारी अस्पतालों में फ्री में दवाइयाँ मिलती हैं, अब डॉक्टर पर्चा लिख कर नहीं देते हैं। किसी से भी आप पूछ सकते हैं कि यदि एम्बुलेंस वाले को फ़ोन करो तो वो आती है। आप इस समय
80-90% सारी सड़कें पूरे गाजियाबाद की जो भिन्न कॉलोनी वो बन चुकी हैं। NH-24 का रुका हुआ काम पूरा हो चुका है। ROB का लगभग पूरा काम पूरा हो चुका है। सरकारी अस्पताल एक और बनना था 50 बेड का, उसका शिलान्यास हो चुका है। जितने भी बिजली के डैमेज तार पड़े थे, ट्रांसफार्मर पड़े थे, सब ये ठीक हो चुके हैं। विपक्ष के आरोपों पर क्या कहेंगे? अगर किसी को रात दिखाई देती है तो सूरज में भी रात ही दिखाई देगी, ठीक है। और जो वो कहते हैं, कुछ तो लोगों कहेंगे, लोगों का काम है कहना। किसको अपना प्रतिनिधि मान रहे हैं इस बार चुनाव के अंदर, क्योंकि सभी पार्टियों ने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं? शहर विधानसभा से किसको देखते हैं? बहुत कंफ्यूज हूँ। कब मुझे मतलब कभी इस मामले में आप ही मेरी मदद करिए कि मेरा प्रतिद्वंदी कौन है, मेरे को पता नहीं पड़ रहा है। तो आप अभी नहीं तय कर पा रहे हैं? नहीं, मैं तय करना चाहता हूँ। हाँ। और मैं विचार भी करता हूँ, पर मेरे को समझ नहीं आ रहा है। इस बार जीते तो क्या करेंगे? छोटे छोटे देखिए, जमीन की कमी के कारण हम जो है एक कॉलेज खोलना था हमें गर्ल्स का, वो हम नहीं खोल पाए। लेकिन वो भू माफियाओं से करीब 20 एकड़ जमीन लाइन पार पिछली हमारी सरकार ने छुड़ाई है, तो उस पर किसी ने मुकदमा कर दिया। वो मुकदमा भी समाप्त हो गया, उसकी DPR बन के जा चुकी है। अगले 4-6 महीने में उसका या 1 साल के अंदर अंदर वो काम भी आरंभ हो जाएगा। अतुल गर्ग अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, तो विपक्ष पूरा दम लगा रहा है। अब देखिए कि जनता के बीच विपक्ष कौन से मुद्दे उठा रहा है। इस कार्यकाल में विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? गाजियाबाद की जनता बड़ी दुखी है। सरकारी अस्पताल की स्थिति बड़ी ख़राब है। ये गाजियाबाद का दुर्भाग्य है कि गाजियाबाद के अंदर गाजियाबाद के विधायक है 56 से स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उसके बावजूद भी आज तक सरकारी अस्पताल के अंदर डॉक्टर पूरे नहीं हैं, उनकी कमी है। गंदगी का आलम आप देखिए, आप वहाँ जाकर देखिए कितनी बुरी व्यवस्था है वहाँ पर। पुल है ROB जो तैयार हो रहा है चौधरी मोड़ के पास, वो आज तक रुका है। सिर्फ एक चुनावी स्टंट के रूप में उसका वो इस्तेमाल करते हैं, उसका आज तक निर्माण नहीं कराया गया। ना वहाँ पर लड़कियों का एक इंटर कॉलेज की आवश्यकता है, आज तक उसका निर्माण हुआ है। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? विकास 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 और समानता। माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे यहाँ से चुनाव लड़वाया है। मैं दलित समुदाय से आता हूँ, तो उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया कि एक व्यक्ति को, दलित व्यक्ति को यहाँ से चुनाव लड़वाया। और उन्होंने ये दिखाया सब पार्टियों को कि समानता की बात सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी करते हैं। विकास की बात आप भी कर रहे हैं, विकास की बात बीजेपी भी करते हैं, लेकिन बीजेपी का विकास, बीजेपी से अलग रहेगा। बीजेपी का विकास किताबी विकास है, हमारा विकास धरातल पे है। आप देखिए, ये जो लखनऊ से लेकर आगरा से लखनऊ तक का हाईवे आपने देखा है, जब हम मंडी बनी है, बहुत सारे कार्य अखिलेश जी द्वारा करवाए गए हैं। हमारा विकास किताबों पे नहीं है, हवा में नहीं है, धरातल पे है। आपकी पार्टी जीती तो क्या प्राथमिकता होगी? टूटी हुई सड़कों का सारा दुरुस्तीकरण, सरकारी अस्पताल के अंदर जो डॉक्टरों की कमी है उसे पूरा, साफ सफाई, अस्पताल के अंदर ROB का जो निर्माण है उसे पूरा कराया जाएगा। और उसके अलावा वहाँ के जो भी जनमानस की किसी प्रकार की समस्या होगी, 24 घंटे खड़ा हुआ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जनता का है। विधायक के दावों और विपक्ष के तर्कों पर जनता की राय आखिर क्या है, सुनाते हैं। क्या इलाके में विकास से आप संतुष्ट हैं? नॉर्मली कह सकते हो, बहुत बढ़िया। अब ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि कभी रहता नहीं है, लेकिन ठीक ही रहा है, कोई बहुत ऐसा नहीं है। उनका कार्यकाल बिल्कुल थर्ड क्लास रहा है, किसी प्रकार का कार्य जमीनी स्तर पर नहीं हुआ है। इनका कार्यकाल तो ऐसा ही है, ठीक ही है। बाकी विकास के काम हुए हैं, वो विधायक जी के उससे नहीं हुए, लेकिन वैसे हुए हैं काम। अतुल गर्ग जी ने तो स्वास्थ्य मंत्री थे और इस शहर के अंदर स्वास्थ्य सुविधाएं भी वो नहीं दे पाए। विकास का मुद्दा है, विकास तो हुआ है, लेकिन जिस तरह पूर्णतः होना चाहिए वैसा नहीं हुआ, पूर्णतः नहीं हुआ। 50-50 वाला कार्यकाल रहा। विधायक जी कहीं आम जनता के बीच में, इतने मंत्री जी हमारे नज़र नहीं आए और आम पब्लिक का उन तक पहुंचना बड़ा मुश्किल सा था। शहर में 5 सालों में काफ़ी विकास हुआ है। बीजेपी सरकार ने काफ़ी कुछ किया है, अच्छा किया है। सड़कें वड़कें भी सब बनी हैं। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? हाँ, तकरीबन कुछ वादे पूरे किए हैं, कुछ तो रह ही जाते हैं। धीरे धीरे अगले चुनाव के लिए तैयारी रहती है, कुछ मुद्दे बकाया छोड़ दिए जाते हैं।
मेरे हिसाब से 5 साल में अभी कोई खास ऐसे काम इस शहर में हुए नहीं है। नहीं, 10 में से उनको तो 9 नंबर तो मिलेंगे जी, बिल्कुल। स्थानीय समस्याएं क्या है? गाजियाबाद में चिकित्सा का स्तर इतना लच्चर जिसको कहा जाता है, लोग धक्के खाते हैं, अपना इलाज कराने के लिए परेशान है लोग। एक तो यहाँ जाम की समस्या है शहर के अंदर, पीने का पानी और जनता जो है मोल का खरीद कर पी रही है, पीने का पानी यहाँ से नदारत है, और स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ बिल्कुल ठप हैं। मेनली शहर के आदमी की जो है सारी और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या थी वो सॉल्व हो गई है बिल्कुल। रात को आओ, दिन को आओ, सुबह आओ, रात को 12 बजे आओ, कोई दिक्कत नहीं है। किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे? शहर के मुद्दे वही है, सफाई के, बेरोजगारी है मेन। बस वोटर का डालेगा, वोटर को तो भाई काम धंधा चाहिए, काम धंधे में और काम धंधा हो ही रहा बढ़िया। और इस समय जो यहाँ से सीट निकलेगी गाजियाबाद अतुल गर्ग की पूरी 1 नंबर की सीट निकलेगी। शहर विधानसभा में बहुत सारे मुद्दे हैं, हर जाति हर समाज से जुड़े हुए मुद्दे हैं। भाई लाइन एंड ऑर्डर की तो है ही है, किसी तरीके से समस्या थोड़ी सॉल्व हुई है, ये अभी बरकरार है। मेन जो है वो आपराधिक तत्व खत्म हुए हैं, बस मेन तो वही रहा। मेन मुद्दा तो यही है। अब हस्बैंड वाइफ, बेटियां हैं, बेटा नहीं है, कौन कमाए? हम ही कमाएंगे आपस में। तो हमारा तो मेन मुद्दा यही है कि भैया हमारा काम धंधा चले।